भिलाई के एक वृंदानगर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पति और पत्नी का संदिग्ध अवस्था में शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। वृंदानगर के राम मंदिर के पास रहने वाले ई केवट और उनकी पत्नी एस विजया आज सुबह मृत पाए गए। जब सुबह तक दोनों का घर का दरवाजा नहीं खुला तो ठीक सामने रहने वाले वेंकट की मां ने दरवाजा खोला। अंदर का नजारा देखकर उनकी रूह कांप गई। बहू विजया फर्श पर पड़ी हुई थी, जबकि बेटा केवट दूसरे कमरे में नायलॉन की रस्सी से फांसी लगाए लटक रहा था। मां की चीख सुनकर छोटा बेटा भी मौके पर पहुंच गया। उसने बड़े भाई का शव फंदे से उतारा और तुरंत पुलिस को सूचना दी। वैशाली नगर पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। दोनों शवों का पंचनामा किया गया और पोस्टमार्टम के लिए सुपेला अस्पताल भेज दिया गया। फॉरेंसिक टीम ने भी घर की तलाशी ली और सारे साक्ष्य जुटाए। पूरे घर को सील कर दिया गया है। सीएसपी सत्य प्रकाश तिवारी ने बताया कि घर की तलाशी में कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। पत्नी विजया के गले पर भी निशान दिख रहे हैं। पति जहां नायलॉन की रस्सी से लटका मिला, वहीं पत्नी जमीन पर पड़ी हुई थी। वृंदानगर वार्ड 29 वैशाली नगर क्षेत्र अंतर्गत आज पति पत्नी के सुसाइड करने के संबंध में उनकी बॉडी जो है संदेहास्पद स्थिति में उनके घर में मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी वैशाली नगर पुलिस को। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए वैशाली नगर पुलिस के द्वारा यहाँ पर सबसे पहले घटनास्थल को सील किया गया। घटना के संबंध में पूछताछ करने पर जो मृतक हैं वेंकट रमण मूर्ति और उनके जो भाई हैं जी माधव राव, उनसे पूछताछ की गई। उनका ये कहना था कि आज सुबह 9 बजे के आसपास उनकी मदर जो ओल्ड एज है, लगभग 75 साल 78 साल के आसपास उनकी उम्र है, वो सामने ही रहती हैं। वो जब अपने बेटे के यहाँ गई तो देखी वहां पे सामने जो कमरा है उसमें उनकी जो बहू है मृतक जी विद्यावती, जिनकी उम्र लगभग 52 वर्ष है, वो मृत अवस्था में पड़ी थी। और अंदर वाले कमरे में जी वेंकट रमण मूर्ति, जिनकी उम्र लगभग 55 वर्ष है, उनकी बॉडी जो है वो हैंग हुई थी, फांसी पे लटकी हुई थी। उन्होंने तत्काल इसकी सूचना अपने छोटे लड़के को दी। छोटा लड़का आकर के तत्काल उसको काट करके और नीचे उतारा फांसी के फंदे को। नायलॉन का रस्सी है वो फांसी का फंदा, जिससे उन्होंने फांसी लगाई है। घटनास्थल पे तत्काल एफएसएल की टीम और पुलिस की टीम के द्वारा निरीक्षण किया गया है। घटनास्थल का अभी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी सारा चीज किया गया है और मर्ग पंचनामा कार्रवाई जारी है। घटनास्थल पे किसी भी प्रकार का कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। अभी तक जो मृतक की मृत्यु के संबंध में वस्तु स्थिति बिल्कुल स्पष्ट नहीं, लेकिन प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पति जो है वो फांसी पे, चूंकि उसका फांसी के फंदे पे उसकी बॉडी लटकी हुई थी, तो वो फांसी लगाया है। और उसकी जो पत्नी है, जिसका डेड बॉडी सामने कमरे में पाया गया है, वो उसके गले में भी लिगेचर मार्क है, जिसके संबंध में अभी जब पीएम हो जाएगा, पीएम के बाद ही वस्तु स्थिति उसकी स्पष्ट हो पाएगी। अभी पंचनामा के पश्चात बॉडी को हम यहाँ पे पोस्टमार्टम के लिए, ऑटोप्सी के लिए रवाना करेंगे। क्या लग रहा है अभी जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। घटनास्थल को देखने से तो ऐसा लग रहा है कि पहले पत्नी की मृत्यु हुई, उसके बाद पति ने स्वयं फांसी लगाया है और आत्महत्या किया है।